नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले आपका स्वागत है नील शब्दों की जहान चैनल पे। और मैं आपको इस कहानी की एंडिंग की ओर अब लेकर जा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी उतनी ही दिलचस्प और मज़ेदार लगेगी जितनी आपको हर कहानी की एंडिंग लगी है। तो शुरुआत करते हैं उसी जगह से जहाँ विकी के पिता अपनी पत्नी को पकड़कर उठा रहे होते हैं और उसकी पत्नी कहती है कि मैं बहुत भारी होंगी, जिस पर वो कहते हैं कि तुम मेरे लिए कभी भारी नहीं हो सकती, तुम इस दुनिया में मेरे लिए सबसे प्रीशियस पर्सन हो, सबसे ब्यूटीफुल पर्सन हो। जिस पर वो कहती है इस बात का मेरी शारीरिक वेट से क्या कनेक्शन है। जिस पर वो कहते हैं अगर तुम मेरे लिए सबसे प्रीशियस हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ ना। अच्छा, वो इस बात पर हंस देती है और कहती है वैसे तो इस बात का कोई मतलब नहीं है, लेकिन चलिए मैं पूछ लेती हूँ आपसे। हाँ, बोलो। यही कि आप मुझे इतना क्यों पसंद करते हैं? क्या? वो एक एक स्टेप अपनी पत्नी के चलने में मदद करने लगते हैं। अपने ही पैरों पे पैर रखाकर वो अपनी पत्नी को कमर से पकड़ के चल रहे होते हैं कमरे में ही, और बातचीत कर रहे होते हैं। उस बातचीत में सबसे पहले उसकी पत्नी का सवाल यही होता है कि आखिर आप मुझे पसंद क्यों करते हैं। और ये सवाल सुनकर तो वो हैरान और खुश दोनों ही हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें क्यों पसंद करता हूँ? जिस पर वो कहती है नहीं, और तुम्हें अब तक नहीं पता चला? अरे क्या मतलब, कहना क्या चाहते हैं आप? मतलब हमारी शादी को इतने साल हो गए, हमारे बच्चे हैं, फिर भी तुम्हें अब जाके ये ख्याल आ रहा है कि आखिर मैं तुम्हें पसंद क्यों करता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उस वक्त मेरे अंदर सवाल था, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि आप मुझे पसंद करते हो या नहीं। ओ, मतलब उस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या नहीं। और अब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए तुम मुझसे ये जानना चाहती हो कि आखिर मैं तुम्हें पसंद क्यों करता हूँ। हाँ, आप कह सकते हैं। वो ये सुनते ही हंसते हैं और कहते हैं तो शुरुआत कहाँ से करूँ? कहाँ से करें मतलब? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप मुझे बचपन से पसंद करते हैं। और ये सुनते ही वो खामोश हो जाते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं। विकी की माँ कहती है ओह नो, आप मजाक कर रहे हैं ना? आप बचपन से मुझे पसंद करते रहे हैं, पर कैसे और पर क्यों? मतलब मैं तो छोटे में बहुत अजीब दिखती थी, मतलब इतनी अल्ली सी गंदी सी दिखती थी। तुम कभी गंदी और अजीब नहीं दिखती थी, तुम बहुत सुंदर लगती थी। तुम्हें पता भी है क्या? तुम इतनी प्यारी लगती थी कि तुम्हारा प्यारा सा चेहरा देख करके दिल खुश हो जाता था। मैं तो उसी वक्त से सोच बैठा था कि तुम्हारे लिए तो पूरी दुनिया खरीदनी पड़ी तो मैं वो भी खरीदूँगा। तुम्हारे एक मुस्कान के लिए मैं चांद सितारों को भी ज़मीन पर ला दूँगा। अरे बाप रे, आप मजाक कर रहे हैं ना? ऐसा कुछ आप कर करने के बारे में सोच कैसे सकते हैं? मतलब ऐसा कुछ हो नहीं सकता ना? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्या आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, मैं मजाक नहीं करता, तुम्हें पता तो है ना। आप आप सच में अजीब बातें कर रहे हैं। मतलब चांद सितारों को, अरे इसमें इतनी सोचने और हैरान होने वाली बात क्या है?
इस दुनिया में कितने तारे टूटते हैं, और टूटते हुए तारों को तुम्हारे ज़मीन पर उतरने के बाद उसे तुम्हारे कदमों में रख दूँगा, है ना। हो गया ना, सितारे ज़मीन पे तुम्हारे लिए ले आया। तो आपको पता कैसे चलेगा कि तारे कहाँ टूट कर गिरे हैं? वो मेरा तरीका है, वो मेरी प्रॉब्लम है। अगर तुमने मुझे तारे लाने को कहा है तो मैं तुम्हारे लिए तारे लाऊंगा, चाहे वो जहाँ से भी लाना हो। और अगर मैंने चांद मांग लिया तो थोड़ा मुश्किल है, पर चांद का एक टुकड़ा तो मैं तुम्हें दे ही सकता हूँ खरीद कर। और वहाँ पे घर बनाएंगे कैसे हम? अरे वो सब छोड़ो ना, इतना इम्पोर्टेंट थोड़ी ना है। वैसे भी तुम मांगोगी नहीं, मैं जानता हूँ। क्या पता मैं मांग लूँ। ओह, तब तो मुझे भी सीरियस होना पड़ जाएगा। मुझे पहले अपना बजट देखना पड़ेगा, उसके बाद वैसे तो मैंने इतने पैसे कमाए हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूँ। बस भी करो, कितना कितना करने के बारे में सोच रहे हो? पहले हमारे पास घर नहीं था तो तुमने घर बनाया। उसके बाद मैं घर में काम करती थी, तुम्हें ये पसंद नहीं आया, तुमने मेड रख दी। मुझे एक काम करने नहीं दिया। बिज़नेस में हाथ बटाना चाहा तो लोगों ने अगर मुझे क्रिटिसाइज़ किया तो तुमने उन लोगों को ही परेशान कर दिया। और तो और तुम इतने अजीब हो कि क्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं अजीब नहीं हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए। मैं हमेशा से शुरुआत से तुमसे प्यार करता आया हूँ और अपनी आखिरी सांस तक करना चाहता हूँ। अगर दूसरा जन्म मिले तो उस जन्म में भी तुम्हारा ऐसे ही ख्याल रखना चाहता हूँ। चाहे तुम मुझसे कितना ही दूर क्यों न चली जाओ, मैं हर बार तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ढूंढना चाहता हूँ। अरे, आप आप कैसी बातें कर रहे हैं इस उम्र में, ये सारी बातें? अरे, प्यार की कोई उम्र होती है क्या? और मैं किसी और से थोड़ी ना प्यार भरी बातें कर रहा हूँ, अपनी पत्नी से कर रहा हूँ। तुम्हें पता है क्या, अगर मैं इस दुनिया में ना रहूँ तब भी तुम आराम से जी सकोगी। तुम्हारे पास तुम्हारे बच्चे हैं बात करने के लिए, आसपास के लोग हैं, रिश्तेदार हैं। पर अगर तुम ना रहो तो मेरी कोई दुनिया ही नहीं रहेगी, क्योंकि तुम ही तो मेरी दुनिया हो। तुम्हें कुछ हो गया तो मुझसे बात करने वाला तो छोड़ो, मुझसे मुझे सुनने वाला, मुझे देखने वाला तक कोई नहीं होगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारा बेटा है ना। तुम वो बात के हमारी बेटी की बात कर रही हो? तुम्हें पता होना चाहिए, लड़के जो होते हैं अपने इमोशंस नहीं दिखा पाते। तभी तो तुम इतने साल तक इस कंफ्यूजन में थी कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या नहीं। और जब तुम्हें पता चला कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ तो तुम्हारे मन में ये सवाल हुआ कि आखिर मैं तुम्हें क्यों प्यार करता हूँ या कब से कर रहा हूँ। तुम खुद ही सोचो ना कि जब मेरे इमोशंस तुम्हें अपने सालों में समझ आए तो हमारे बेटे के इमोशंस और हमारा बेटा मेरे इमोशंस समझ पाए, ये तो बहुत मुश्किल काम है। पर आप ऐसा मत कहें, वो बहुत अच्छा बच्चा है हमारा, और वो बहुत अच्छे से समझेगा सब कुछ। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि वो चाहे कितना ही अच्छा हो, वो मुझे खाना दे सकता है, पानी दे सकता है, लेकिन वो मुझसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि हम लड़के एक दूसरे से बात करने में ऑकवर्ड हो जाते हैं, ख़ास करके रिश्ते में। ऐसा नहीं है कि हम अपने दोस्तों के साथ ऑकवर्ड होते हैं, नहीं, हम अपने दोस्तों के साथ बहुत बातें कर लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बात अपने दोस्तों से की जाए। कुछ बातें अपने साथी के साथ की जाती है, और ये कहते हुए वो अपनी पत्नी को गले लगाने लगते हैं। वो इस तरह से अपनी पत्नी को गले लगाए प्यार भरे पल जी ही रहे होते हैं,
तभी अचानक से विकी कमरे के दरवाजे को खोलते हुए अंदर आ जाता है और वो अपने माता पिता को ऐसे देखकर एकदम से विकी अपने माता पिता को ऐसे देख करके एकदम से कमरे से बाहर निकलते हुए दरवाज़ा बंद कर देता है और कमरे के बाहर ही खड़ा रहता है। और इधर विकी की ऐसी हरकत देखकर उसकी माँ अपने पति को धक्का देने लगती है और जैसे ही वो अपने पति को धक्का देती है वैसे वो गिरने लगती है और उसके पिता अपनी पत्नी को संभालते हुए खुद डिसबैलेंस होकर गिरने वाले होते हैं और वो दोनों ही गिर जाते हैं एक साथ। और जो कि पीछे नहीं बल्कि साइड में एक सोफ़ा पड़ा हुआ था, तो उसके पिता थोड़ी स्मार्ट मूव करते हुए उसके पिता अपनी पत्नी को लेकर पीछे ना गिर के साइड में सोफ़े पे गिरते हैं। और इस आवाज़ को सुनकर विकी एकदम से कमरे के अंदर आ जाता है और सोचता है कि आखिर क्या हुआ। और उसके पिता और माँ को इस तरह से गिरे हुए देखकर सोफ़े पे उनके पास जाता है विकी और कहता है क्या हुआ। उसके पिता कहते हैं अब तुम्हें समझ आ रहा है कि क्या हुआ, हाँ? बिना सोचे समझे कमरे से बाहर चले गए और तुम्हारी माँ पैनिक हो गई कि आखिर मेरा बेटा क्या समझ बैठा है, और वो मुझे धक्का मारने लगी जबकि मैं उसे चला रहा था। गधे कहीं के, तुम्हारे चक्कर में तुम्हारी माँ मुझे और ख़ुद को चोट पहुँचाने वाली थी। देखिए मैं आपको चोट नहीं पहुँचाने वाली थी। तुम तो बोलो ही मत इस मामले में, रुको ज़रा मुझे बोलने दो। तुम क्या सोच के गए थे, हाँ? मैं तो बस ऐसे मतलब मैं विकी के पास शब्द ही नहीं थे बोलने के लिए। वो सोच रहा था कि मैं क्या बोलूँ। विकी के पिता कहते हैं तुम्हारी माँ एक तो तुम्हारी वजह से परेशान थी, बिस्तर से गिरते गिरते बची। अगर मैं ना आता तो गिर जाती ज़मीन पे। क्या? विकी ये सुनकर हैरान, उसके चेहरे के हाव भाव जैसे एक परेशान फिक्र से भरे हुए इंसान की तरह बन जाते हैं। और विकी कहता है आप कहना क्या चाहते हैं? विकी के पिता अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी माँ को तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी और इसलिए तुम्हारी माँ तुम्हें देखने के लिए कमरे से बाहर जाना चाहती थी, जो कि डॉक्टर ने अभी उसे कहा है कि अभी उसके पैर पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं, न्यूरो कनेक्शन अच्छे से बिल्ड नहीं हुआ है, इसलिए वक्त लगेगा उसके पैर को ठीक से रिकवर होने में। वो काफ़ी लंबे वक्त तक बेहोश रही है और इस वजह से इसमें टाइम लग सकता है। पर तुम्हारी माँ तुम्हारी फ़िक्र में इतनी परेशान और पागल हो गई कि वो तुमसे मिलने के लिए इस कमरे से बाहर जाने की ज़िद करने लगी। मैंने कहा भी कि ठीक है मैं व्हीलचेयर लेकर आता हूँ, पर नहीं, वो चलने के बारे में बात करने लगी। पर फिर मैंने उसे समझाया तो वो थोड़ी मान गई और मुझे व्हीलचेयर लाने के लिए भेज दिया। जब मैं व्हीलचेयर लाने गया तो तुम्हारी माँ यहाँ खड़े होने की कोशिश करने लगी और इस सब में वो ज़मीन पर गिरने वाली थी। अगर मैं सही वक्त पे ना आता तो तुम्हारी माँ को चोट लग चुकी होती अब तक, और ये सब तुम्हारी वजह से है। और उसके बाद मैंने तुम्हारी माँ को पकड़ के चलाने की कोशिश की कमरे में ही, और तुम उसी वक्त आ गए और तुम पता नहीं क्या सोच बैठे। तुम्हारी माँ इस सब में मुझे परेशान करने लगी। और वो अपनी पत्नी की ओर ये देखते हुए कहते हैं कि उसे तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो गिरे या उसका पति गिरे। और वो ये सुनते हुए कहती है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो कैसा है, हाँ? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारी परवाह है, फिर भी तुम लापरवाही जैसा काम करती हो। आई एम सॉरी। और ये सुनते ही विकी एकदम से अपनी माँ के पास जाकर बैठता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरी गलती थी। वो अपनी माँ को के पास बैठ माफ़ी मांग रहा होता है तो विकी के पिता कहते हैं
तुम्हें मुझसे भी माफ़ी मांगनी चाहिए। एक नज़र भर वो अपने पिता की तरफ नज़र घुमाता है, लेकिन फिर कुछ बिना कहे बस अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहता है, माँ मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, मैं तो यहाँ बस ये कहने आया था कि मैं जा रहा हूँ। मैंने सोचा कि बिना बताए जाना सही नहीं होगा, इसलिए आपको बताकर जाना चाहता था, इसलिए आपके पास आया आपसे मिलने के लिए। मुझे नहीं पता कि आप परेशान हो, मतलब ये सब मेरी गलती है, मैंने आपको परेशान कर दिया, माफ़ कीजिएगा। विकी की माँ कहती है, अरे इसमें माफ़ करने वाली बात क्या है, तुम्हें काम है तो तुम जाना चाहते हो तो इसमें बुरा क्या है, जाओ कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा तो हैं ही मेरा ख्याल रखने के लिए। हाँ ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, और कुछ भी हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। और हाँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा आपसे मिलने फिर से। उसके पिता कहते हैं, एक तो ये बच्चा मेरा ही है ना। वो अपनी पत्नी की ओर देख कर कहते हैं। उसकी पत्नी कहती है, कहना क्या चाहते हैं आप, कितना बदतमीज़ है ये। हाँ, अपने बाप से माफ़ी मांगने में इसको शरीर में दर्द हो रहा है। वो अपने पिता की ओर देखता है ठंडी निगाहों के साथ और कहता है, मैं कुछ लोगों से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, चाहे वो मेरे पिता ही क्यों ना हो। माँ, उनसे कह दीजिएगा कि मैं उनसे बाद में कभी मिल लूँगा, लेकिन अभी मुझे ना तो उन्हें देखने में इंटरेस्ट है, ना उनसे बात करने में। जब मुझे लगेगा कि मुझे उनसे बात करनी चाहिए तो मैं ज़रूर उनसे बात करूँगा। फ़िलहाल के लिए तो मेरा उनसे बात ना ही करना सही है। ये कहते हुए वो अपनी माँ को गुड बाय बोल रहा होता है। माँ, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकलने लगते हैं। विकी कमरे से बाहर जा ही रहा होता है तो उसकी माँ अपने पति को इशारा करते हुए कहती है, जाइए उसके पीछे बात कीजिए। उसके पिता भी अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहते हैं, तुम यहाँ ध्यान से रहना और उठने की कोशिश मत करना, मैं आऊँगा। उसकी माँ भी इशारों में कहती है, हाँ ठीक है। और उसके बाद वो अपने बेटे के पास उसके पीछे पीछे जाते हैं और उसका बेटा अपने पिता को ऐसे देखते हुए, अनदेखा करते हुए अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। उसके पिता भागते हुए गाड़ी के पास जाते हैं और कहते हैं, कहाँ जा रहे हो, हाँ। जिस पर उसके बेटा कहता है, विकी, कि मैं तो अपने काम पे जा रहा हूँ। आफ्टर ऑल मेरे पिता ने इतना बड़ा काम कर रखा है, फैला कर रखा है, तो उन सबको देखना तो पड़ेगा ना। कोई ज़रूरत नहीं है देखने की। क्या? उसके पिता की ऐसी बात सुन वो हैरान हो जाता है विकी। उसके पिता कहते हैं, मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है देखने की। अगर तुम्हें कुछ करने की इच्छा नहीं है तो तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें वो पसंद है तो ठीक है, और नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, उसे जाने दो। क्या कह रहे हैं आप? क्या तुम्हें क्या लगता है कंपनी बंद हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा? तो होने दो, क्या ये ज़रूरी है? मैंने ये सब इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे ये चाहिए था, मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं तुम्हारी माँ को एक बेहतर ज़िंदगी दे सकूं, उसे, उसके बच्चों को जो कि हमारे होंगे, उन सब को खुशियाँ दे सकूं जो मेरे आसपास है, उन्हें तकलीफ़ ना हो, चोट ना पहुँचे। लेकिन अगर यही सारी चीज़ें उसकी चोट की वजह है, उसकी तकलीफ़ की वजह है, तो बेहतर होगा कि ये सब ख़त्म हो जाए। हम मजाक कर रहे हैं ना? इतने सारे लोग, इतने सारे वर्कर जो इतने मेहनत से, जी जान से मेहनत करें, आप उनके बारे में नहीं सोचेंगे? नहीं, मैं किसी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। मैंने शुरुआत से अपनी फैमिली के लिए काम किया था और आज भी अपनी फैमिली के लिए जी रहा हूँ। और तुम्हें लगता है कि मैं